बिहार ने एनडीए की कैसे बचाई लाज, इसको लेकर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। मगर उससे पहले बता देते हैं कि जो लोकसभा चुनाव है वह 3 सप्ताह पहले ही समाप्त हो चुका है। 20-22 दिन पहले रिजल्ट आ चुका है। 2 सप्ताह पहले मंत्रिमंडल कह सकते हैं कि पूरी मंत्री शपथ ले लिए हैं और अब चल रहा है समीक्षा का दौर कि आखिर भाजपा के 60 सीट कैसे घटे। इसको लेकर बड़ा कह सकते हैं कि बैठकें हो रही है, पूरी चीज़ें हो रही है कि आखिर सीटें कहाँ घटी और कैसे घटी। इसमें अगर बात करें कि 3 राज्य ऐसे रहे जो साफ तौर पर बचाते हुए नजर आए, जैसे मध्य प्रदेश, गुजरात और उड़ीसा। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बंगाल जैसे राज्यों में बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान लगा है। मगर इन सभी चीज़ों के बीच साथ ही फिर एक और जोड़ लेते हैं, महाराष्ट्र। मगर इन सभी के बीच बिहार में जो 40 से ज़्यादा लोकसभा सीटें या 40 लोकसभा सीटों की अगर बात करें तो देश में जो भी राज्य है उसमें एक बिहार भी है। तो उसमें एनडीए की सबसे ज़्यादा सीटें जो आई है वह अभी हम देख रहे थे तो बिहार में ही आई है। जो 4 बड़े राज्य हैं देश के उसमें लोकसभा के दृष्टि से, जैसे सबसे बड़ा तो उत्तर प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है, फिर बंगाल है, फिर बिहार है और एक 39 सीट वाली लोकसभा है वह तमिलनाडु है। तो वहाँ पर तो बीजेपी का कभी कुछ ऐसा देखा नहीं गया है, तो वहाँ पर जीरो ही है, नील बटा सन्नाटा ही है। मगर उसके बाद बात हम करेंगे, सबसे पहले बात कर लेंगे पश्चिम बंगाल की। पूरब की ओर से ही आते हैं तो पश्चिम बंगाल में जो 18 सीटें थी वह इस बार कह सकते हैं कि जिस प्रकार सीटें घटी 18 से ऊपर जाने की बातें थी, क्योंकि 2000 कह सकते हैं कि 19 में जो 18 सीटें आई थी उस वक्त तक भाजपा के 3-4 ही विधायक हुआ करते थे। मगर इस बार 70 प्लस विधायक थे, 75 के आसपास, 78। तो आखिर इतना बड़ा नुकसान कैसे हुआ। वहीं अब बात कर लें बिहार की, 40 लोकसभा थी, पिछली बार 39 आई थी। मगर जिस प्रकार जो सीटें घट रही थी, अगर हम उन सभी चीज़ों के बीच देखेंगे तो बंगाल में 48 में जो 12 आता है तो उसका अगर हम करेंगे तो पास मार्क्स भी वहाँ पर नहीं आ रहा है, यानी 30% भी नहीं आ रहा है। 42 में 12 सीटें आई। वहीं बिहार में 75% सीटें एनडीए जीती है। तो कह सकते हैं कि इंडिया अलायंस यहाँ पर फ्लॉप रही। हाँ, पिछली बार से कुछ उनको ज़्यादा सफलता मिली, मगर बिहार जैसे बड़े राज्यों में 30 सीटें, जहाँ उत्तर प्रदेश धराशायी हो रही है, वहाँ पर 45% के आसपास सीटें रुक जा रही है, जहाँ पर 85% सीटें 2014 में हुआ करती थी। 80 लोकसभा में 36 जीते हैं, जबकि 14 में हम देखेंगे तो इससे दुगनी सीटें लाए थे। हाँ, इसमें घटी थी 2019 में जब सपा और बसपा एक साथ आकर चुनाव लड़ी थी तब। मगर इस बार उत्तर प्रदेश में कह सकते हैं कि बहुत बड़ा नुकसान भाजपा को लगा। ये सभी जानते हैं, समीक्षा उनका एक अपना दौर चलता है, वो चलते रहता है। मगर बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहाँ पर एनसीपी का एक धड़ा और शिवसेना का एक धड़ा भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही थी। महाराष्ट्र में पिछली बार तो कह सकते हैं कि भाजपा अकेले ही आधी सीटें के आसपास जीत गई थी, 23 सीटें, वहाँ 48 सीटें। इस बार पूरा एनडीए मिलाकर भी उतना नहीं जीत पाया। 17 सीटों पर ही हम देख रहे हैं कि ये आंकड़ा रुकता हुआ नजर आ रहा है। वहीं हम बात करें मध्य प्रदेश, गुजरात और उड़ीसा की, तो यहाँ पर तो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा है। मगर हरियाणा और पंजाब की अगर छोटे छोटे और राज्यों में बात करें तो उसमें झारखंड कुछ बेहतर है। हरियाणा, पंजाब साफ हो गई। पंजाब में तो एक भी सीटें नहीं जीती, हरियाणा में तो 5 सीटें फिर भी जीती। वहीं आसाम में 14 में 11 सीटें जीती। तो कुल मिलाकर जब हम बड़े राज्यों को देखते हैं, बड़े राज्यों कहने का मतलब 40 प्लस सीटों वाली, तो उसमें बिहार का परफॉर्मेंस 75% रही। वहीं तीनों, उत्तर प्रदेश कह सकते हैं कि पास हो गई, बंगाल पास नहीं हुई, 12 सीटें जीती 42 में, महाराष्ट्र में कह सकते हैं कि 48 में
17 सीटें कुल मिलाकर एनडीए वहाँ जीतती है, जो कह सकते हैं कि घींच तीर करके वह पास मार्क्स के 33% पे समझिए पास मार्क्स होता है, उसके तहत हम ये बातें बता रहे थे और सुना रहे थे। मगर उसी के बीच आंध्र प्रदेश में जो वो अपने अलायंस के तहत जब चुनाव लड़ते हैं तो उसमें उनको ज़्यादा सफलता मिलती है, 25 में 21 जीत जाते हैं घटक दल के साथ। भाजपा का वहाँ पर इसकी जीत नहीं कही जाएगी, यही जीत एनडीए की कही जाएगी। एक कर्नाटका है, अगर हम बड़े राज्यों की बात करें 28 लोकसभा वहाँ पर है, तो वहाँ पर इस बार 19 जो पिछले बार से कम है। तो इस प्रकार कुल मिलाकर हम बड़े राज्यों और छोटे राज्यों के तौर पर भी अगर देखते हैं तो बिहार जो डिस्टिंक्शन मार्क्स कहा जाता है, यानी कि वह 2009 से ही वह पास कर रही है। चाहे हम 2009 लोकसभा की बात करें 30 प्लस सीटें थी, 2014 लोकसभा की बात करें 30 प्लस सीटें थी, 2019 लोकसभा की बात करें 1 सीटें चुक गई थी। तो उस वक्त इतनी बड़ी चैलेंज नहीं थी, पूरी विपक्ष एक होकर नहीं लड़ रही थी, वाम दल एक साथ नहीं थे और इंडी अलायंस इतनी कह सकते हैं कि मजबूत तौर पर नहीं लड़ी थी। जो इस बार हम देखते हैं कि यह लोकसभा 7 चरणों में हुआ है। 7 चरणों में 6 चरणों तक अगर बिहार की बात करें तो 6 चरणों तक ठीक ठाक थी एनडीए, मगर आखिरी चरण जो 8 लोकसभा हुआ वह 8 में 6 एनडीए हार जाती है। 2 कौन जीतती है, एक नालंदा और एक पटना। नालंदा जदयू का वहाँ पर वह 2014 में मोदी लहर में भी वह निकाल ली थी जब भाजपा साथ नहीं थी, तो इस बार तो हारने का उतना बड़ा कोई चांस बनता नहीं था। पटना लोकसभा जो भाजपा जब से यह बना है तब से जीतते आ रही है। पटना साहिब लोकसभा नया परिसीमन के बाद जब से बना है, शत्रुघ्न सिन्हा भी सांसद रहे, उसके बाद रविशंकर प्रसाद है, तो ये दोनों तो सेफ थी ही। वहीं बात करें जहानाबाद और पाटलिपुत्रा का, पाटलिपुत्रा की हार, खासकर आरा की हार, आर.के. सिंह जैसे बड़े नेता हार गए, रामकृपाल यादव हार गए मीसा भारती से। इसके जहानाबाद तो 2019 में भी घींच तीर कर जीती थी, तो वो एक अलग बात है। बाकी बक्सर हार गई, काराकाट हार गई, ये सभी सीटें सेफ मानी जाती थी भाजपा की। काराकाट हो या फिर ये बक्सर हो, आरा हो, ये तमाम सीटें सेफ मानी जाती थी। वहाँ पर भाजपा को भारी नुकसान लगा है। कहा जाता है कि पवन सिंह के लड़ने से, और जहानाबाद में कहा जाता है कि भूमियारों की नाराजगी की वजह से वह सीट हार गई। पाटलिपुत्रा में भी कुछ ऐसे ही सुनने के लिए मिला, मगर 2 सीटें जो वो काराकाट और बक्सर, जहाँ से कह सकते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा काराकाट से आ रहे, तो पवन सिंह इसमें क्या बड़ा फैक्टर रहे। वहाँ पर यह भी कहा जाता है कि कुशवाहा नाराज हुए और इधर उधर वोटिंग कर दिए पवन सिंह के कारण, वह उपेंद्र कुशवाहा को हराना चाहते थे इस कारण से। तो ये कई बातें जो अंदर खाने से चलती है, वह लगातार कह सकते हैं कि उसमें पवन सिंह का नाम आता है। पवन सिंह पहले आसनसोल से उनको टिकट दिया गया था, मगर बाद में वो टिकट लौटाते हुए नजर आए थे, वगैरह वगैरह अंदर खाने से अलग अलग बातें भी की गई। मगर इन 8 लोकसभा जो आखिरी चरण में हुआ उसमें 6 हार गई। यहीं पर बिहार भाजपा कह सकते हैं कि आखिरी चरण में वहाँ पर जो 2 बड़े बड़े नेता रहे, रामकृपाल यादव और आर.के. सिंह, जो वहाँ पर अपने गढ़ बचाने में कामयाब नहीं रहे। अश्विनी चौबे लगातार 2 बार से जीतते आ रहे थे, मगर वहाँ पर मिथिलेश तिवारी हार गए। वहीं अब ये बातें कहा यह जा रहा है कि जिस प्रकार से पवन सिंह के माथे पर ठीकरा अभी फोड़ा जा रहा है कि कई भाजपा के नेता, बड़े बड़े नेता, प्रदेश स्तर के नेता पवन सिंह के लिए वहाँ पर रणनीति बनाते हुए नजर आ रहे थे। इसके अलावे एक जो बातें और रही बिहार में लोकसभा को लेकर जो कही जा रही थी कि लालू प्रसाद यादव ने M22 समीकरण के साथ अगड़ों को, पिछड़ों को, दलितों को जोड़ जाड़ करके वह सीटें दिए हैं। उसमें कुशवाहा जाति को लेकर जो बातें कही जा रही थी, उसमें यह देखने के लिए मिला कि जो वह सीट दिए 7 सीट, उसमें वह ज़्यादातर हारते हुए ही नजर आए, इक्का दुक्का सीटें ही वह जीते। उसमें जो बातें यह कही गई कि यह जाति का वोट बैंक उधर चला गया, इस जाति का वोट बैंक उधर चला गया, तो वहाँ पर जैसे एक ललन सिंह के खिलाफ ही लड़ रहे थे अशोक महतो, तो वहाँ पर तो भारी अंतर से एनडीए, वहाँ पर जदयू के जो उम्मीदवार थे वह जीतते हुए नजर आए। और भी सीटों पर हम लोगों ने देखा कि जो इंडी अलायंस की तरफ से जो कुशवाहा अलायंस थे, वो अगर 1-2 को छोड़ दें तो ज़्यादातर में उन्हें पास मार्क्स भी उसमें नहीं ला पाए। यह बातें थी कि क्या बिहार ने लोकसभा में लाज बचा ली। तो अगर ये 30 सीटें जो बड़े बड़े स्टेट थे जैसे फिसल रहे थे हाथ से,
एमपी, गुजरात, राजस्थान जैसे बड़े राज्य जहां पर भाजपा 2 बार से कह सकते हैं कि क्लीन स्वीप ही कर रही थी, वहां पर इतनी बड़ी नुकसान कह सकते हैं किसी ने नहीं सोची थी कि सीधे आधी हो जाएगी। वहाँ 14 सीटें वहाँ पर भाजपा एनडीए जीती। तो इस प्रकार से हम कुछ लोकसभा के जो स्टेट हैं बड़े बड़े, उसके हिसाब से हम अभी बतलाने समझाने का प्रयास कर रहे थे कि बिहार में कहीं ना कहीं भाजपा को उन बड़े राज्यों में जिस प्रकार से फ्लॉप हो रही थी, उसमें बिहार में सफलता पाने में डिस्टिंक्शन मार्क से पास हो गई। बाकी आप बने रहिए झकास भारत पर, हम लगातार लाते रहते हैं और सुनाते रहते हैं। फिलहाल ये एनडीए की जो सीटें घटी है उसको लेकर हम ये बातें कर रहे थे, ये बातें सुना रहे थे और बतला रहे थे। आप झकास भारत पर बने रहिए। मेरा नाम रविकांत हुआ। धन्यवाद।